अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे यूरोप की ऐसी 6 कंट्रीज़ की जिनका वीज़ा लेना बहुत ही इजी है। तो उन 6 कंट्रियों को मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 है जर्मनी, नीदरलैंड, पुर्तगाल, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसी 6 कंट्री हैं जिनका वीज़ा लेना, वर्क परमिट बहुत ईजी है। जिन भाइयों की ख्वाहिश है यूरोप में आकर अपना करियर सेट करना, या जिनकी ख्वाहिश है कि यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे अंदाज से, मतलब ज़्यादा पैसे के साथ जिया जाए, मतलब एक अच्छी ज़िंदगी लाइफ गुजारी जाए, तो उन भाइयों की वो लाजमी इस वीडियो को देखें। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा कि उन ममालिक में जो आप वीज़े हैं, वर्क वीज़ा, आपकी सैलरी कितनी होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वीज़े की। तो इंशाल्लाह आपको मैं ना पूरा डिटेल के साथ उन कंट्रियों के बारे में बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जर्मनी। जर्मनी में जो वर्क परमिट रिक्वायरमेंट है तो वो सिर्फ स्किल्ड प्रोफेशनल बंदे जिनके पास स्किल्ड हैं, मतलब कि सबसे पहले बात की जाए आईटी में है, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर है, और इसी के साथ हेल्थ केयर, ये भी एक जर्मनी में कह लें एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, आ भी रहे हैं। अभी आपको बताता चलूँ एक बड़ी खुशखबरी है, तो स्टूडेंटों की भी तादाद काफ़ी बढ़ रही है। ये लोग सिर्फ ये देखते हैं कि आपके पास डिग्री है, आपको इंग्लिश आती है, तो आपका वीज़ा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से, या कह लें इजी तरीके से वो आपको वीज़ा दे रहे हैं लोग। मतलब कि इतनी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो जिस तरह मैं बात कर रहा था जर्मनी की, अगर आईटी की बात की जाए तो आपको सैलरी मिलेगी तकरीबन 3000 यूरो तक। और आप मैकेनिकल, अगर अब आप अच्छे मैकेनिक हैं, आपके पास डिप्लोमा है, तो उसके भी बहुत बड़ी एक डिमांड है। वो भी तरह आपकी तकरीबन 2000 से लेकर 3000 यूरो तक वो भी आपकी एक अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। तो उस वर्क परमिट जो वीज़ा है उसमें आपका साल का होगा, वो हर साल आपका वीज़ा चेंज हो जाएगा। मतलब कि 1 साल बाद आपका अगर वीज़ा चेंज हो जाएगा, फिर आपको ज़रूरी नहीं उसी कंपनी में काम करना, आप किसी और कंपनी में भी जाकर काम कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसी मशहूर कंट्री यूरोप की, कह लें नीदरलैंड की। नीदरलैंड में वहाँ भी यही सेम है, स्किल वर्कर लोग चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ सैलरी। तकरीबन 1 साल की जो आपकी सैलरी होगी वो 40,000 यूरो से लेकर 65,000 यूरो तक होगी। तो वहाँ किस चीज़ की डिमांड है? आईटी की है, फिनांस की है, रिसर्च की है, तो मैकेनिकल इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये ऐसे शोबे हैं जहाँ नीदरलैंड में भी ये उस चीज़ की डिमांड की जाती है, इन शोबों की। तो तरीका बिल्कुल सादा है। अगर आप भाइयों ने अप्लाई करना है तो आप या तो डायरेक्ट कर सकेंगे, मैं आपको लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा, तो या तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, मैं खुद अब इन कंपनियों को आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेंड कर दूंगा। तो अब जिस तरह बता रहे हैं नीदरलैंड में आपको बताता चलूँ, बसों का निज़ाम बिल्कुल फ्री है। और इसी तरह एक खूबसूरत कंट्री कह लें यूरोप की, बहुत वहाँ खूबसूरत कंट्री है। तो अब तीसरी आपको मैं बताता हूँ आयरलैंड भी, वहाँ भी यही सेम सूरत हाल है, लेकिन उस कंट्री का मैं आपको बताता चलूँ, वहाँ आपकी जो सैलरी पर ईयर वो तकरीबन 45,000 से लेकर 70,000 यूरो तक होगी, पर ईयर की बात कर लूँ तो। लेकिन उसका रहाइश मंथली जो वो आपका खर्चा तकरीबन आ जाएगा 1700 यूरो तक, वो आपका मंथली खर्चा आ जाएगा वहाँ आयरलैंड का। तो वहाँ भी सेम यही शोबे कह लें, पूरे यूरोप में यही शोबे डिमांड किए जाते हैं, आईटी के, सॉफ्टवेयर के, फिनांस के, रिसर्च के, मतलब ये सब शोबे इन कंट्रियों में ही शुमार किए जाते हैं। तो आयरलैंड की बात हो रही है, तो वो ऐसी कंट्री है कि यहाँ बिल्कुल कह लें वर्क परमिट जो लोग हैं, उन स्किल्ड पर्सन, उनकी बहुत बड़ी एक डिमांड मांगी जाती है ना। ऑस्ट्रेलिया भी वैसे बहुत, उसकी बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन आयरलैंड की बात हो रही है तो आयरलैंड में भी काफ़ी तादाद में लोगों की ज़रूरत है। दोस्तों अब चौथी कंट्री, फोर्थ कह लें, उसके बारे में आपको बताता हूँ। पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है जहां आपको वीज़ा भी तकरीबन जल्दी मिल जाता है। वर्क परमिट की अगर बात की जाए तो पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। आपको एक और बड़ी मेन बात बताता चलूँ, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर आए हैं, पुर्तगाल जाकर आप स्टे करेंगे तो आपको फ़ौरन
कुछ मंथ बाद कह लें, कुछ महीनों बाद वकील करके वो भी आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। लेकिन आपको बताता हूं कि पुर्तगाल में जो अभी कौन कौन से शोबे हैं, हेल्थ केयर है, आईटी है, स्टार्टअप्स है, टूरिज्म है, ये ऐसे हैं जो पॉपुलर फील्ड्स हैं जो कह लें पुर्तगाल की। और सैलरी की इनकी बात की जाए, तकरीबन इनकी जो सैलरी है 20,000 यूरो से लेकर 40,000 यूरो वो पर ईयर की सैलरी है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कह रहे हैं वो आपका तकरीबन आ जाएगा गालबन 900 यूरो से लेकर 1400 यूरो तक ये आपका कह लें खर्चा आ जाएगा। तो लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, सैनी और वहाँ ना मौसम बहुत ही गर्मी वगैरह भी रहती है, फ्रेंडली कहने का मौसम होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी कंट्री की बात, पांचवी जो पोलैंड है। पोलैंड में भी बहुत बड़ी डिमांड है, वो पुर्तगाल से कह लें थोड़ी नीचे कंट्री है, वहाँ वीज़ा पुर्तगाल से भी ज़्यादा कह लें ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा मिलने के ना। तो वहाँ भी यही सेम डिमांड है, आईटी है, इंजीनियरिंग है, तो हेल्थ केयर है, ऐसी क्या कहने शोबे हैं जहाँ उस मुल्क में डिमांड है। लेकिन सैलरी की बात की जाए वहाँ थोड़ी जारी बात है, कंट्री थोड़ी नॉर्मल है, तो वहाँ सैलरी पर ईयर कह रहे हैं वो तकरीबन 15,000 यूरो से लेकर 35,000 यूरो तक आपकी होगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग तकरीबन आपका आ जाएगा 700 यूरो से लेकर 1200 यूरो तक, ये मैं बात कर रहा हूँ मंथली। लेकिन लाइफ स्टाइल उनका भी एक अच्छा है, लोकेशन ट्रेवल बहुत ईजी है, मतलब कि लाइफ स्टाइल वो भी एक अच्छा कह रहे हैं। तो अब आपको बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसी, यहाँ मैं रह रहा हूँ, वो एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ आईटी में क्या कह रहे हैं, हेल्थ केयर कह रहे हैं, इसके बाद बहुत सारे शोबे कह रहे हैं, एग्रीकल्चर का कह रहे हैं, कोई ऐसा शोबा नहीं रहता जहाँ ऑस्ट्रेलिया में डिमांड ना हो। तो पर ईयर तकरीबन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपके आप 50,000 से लेकर आप 80,000 यूरो तक पर ईयर कमा सकते हैं। तो तरीका बिल्कुल आसान है, ये कुछ मैं आपको लिंक भी नीचे सर्च डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ताकि जो भाई इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका कोई ख्वाब है कि यूरोप में आकर अपनी ज़िंदगी संवारना, तो इंशाल्लाह उनका वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उनका ख्वाब पूरा हो सके। तो जिन भाइयों को कोई भी सवाल हो दिल में, तो वो जाओ या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर लें, लेकिन नीचे आप कमेंट लाजमी कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल हो दिल में, जो बात आपको मेरी समझ नहीं आई या आपको दिल में कोई भी सवाल है, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी या अपने दोस्तों के साथ एक दफ़ा शेयर कर दें, चैनल को मस्त सब्सक्राइब किया कर दें, ये आपकी तरफ से एक तोहफा होता है, प्यार होता है। और बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।